हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इस क्लास में लूसेंट जीके की ऑप्शनल बुक कंप्लीट कर रहे हैं। हमने कल शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 40 क्वेश्चन कल की क्लास में कवर किए थे और आज उससे आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आज हमारा इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चंस हैं जो इस बुक में दिए गए हैं वो आज पूरे हो जाएंगे और कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इस बुक को एग्ज़ाम आने से पहले पूरी कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे हमारे सभी जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है अब उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उन सब क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमसे कितना आ रहा है। और आप देख सकते हो कि जो हमने पढ़ा है मतलब कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इस क्लास को रोज़ लीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट आप अपनी दीजिए। आप 24 घंटे कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन 15 मिनट सिर्फ इस बुक को दीजिए, इस क्लास को दीजिए। आप देखिएगा कि आपको सब आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आप जो नहीं आ रहा आप अपनी पढ़ाई में और इम्प्रूव कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, क्योंकि 41 क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो किस रंग का उपयोग होता था? सामान्यतः लाल रंग का। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है लाल रंग। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है हमारा सिंधु सभ्यता? ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं इसको आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि इस काल में हमें जो लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हो गए और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे चलिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। अब हमें घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले, ये हमें रिलेट करना है। देखो, कुएं से पानी लेने जाते हैं, ठीक है, जाते थे, अब तो कुएं नहीं होते, तो पहले कुएं से पानी लेने जाते थे। तो मोहन कौन थे? हमारे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के टाइम पे जो गोपियाँ थी वो कुओं से पानी लेने जाती थी मटकियों से, और कृष्ण भगवान उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे, कंकरी मार के फोड़ देते थे। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो कुओं का टाइम कब था? मोहन के टाइम पे, तो मोहनजोदड़ो, ऐसे हमें याद हो जाएगा। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है नंबर 1 दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 46, रंगपुर जहाँ समकालीन सभ्यता थी है, मतलब पूछा गया है कि रंगपुर कहाँ है, रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर हमारा कहाँ है? इसका हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, तो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? इसका है हमारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से पशु की सभ्यता मिली, कौन से पशु की मिली है? सी, बैल की। ठीक है,
हाथी गधा घोड़ा की नहीं मिली, बैल की मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो किस में विश्वास करते थे? इसका आंसर है हमारा डी, मातृशक्ति। मातृशक्ति, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है उसमें अधिकतर जो स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिकतर मिली है, तो उससे अंदाजा लगाया गया है कि वो वहाँ पर मातृशक्ति थी, मातृसत्तात्मक वो सभ्यता थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखो कौन सा नहीं था। सुरकोटदा हमारा समुद्र तट पर था, लोथल पर तो हमारा बंदरगाह था ही, तो इसमें से बालाकोट और कोट दीजी में से हमारा है सही आंसर डी, यानी कोट दीजी। बालाकोट भी हमारा बंदरगाह था, बासे बंदरगाह और बासे बालाकोट, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। हमें हिंट चाहिए होता है थोड़ा बहुत, और जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हमारा दिमाग काम कर जाता है, 4 ऑप्शंस में से हम एलिमिनेट कर देते हैं, और जब हम हिंट से याद रखते हैं तो हमें आसानी से याद आ जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार। अन्नागार को मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना गया। पहले विशाल स्नानागार को माना गया था, लेकिन अब अन्नागार को बड़ी इमारत माना गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? उनकी पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर स्थल है और यहाँ पर अवशेष। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ? लोथल से हमारा क्या प्राप्त हुआ? इसका आंसर है, लोथल से हमारा प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, और कालीबंगन से जुता हुआ खेत के साक्ष्य, और धोलावीरा से हमारा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी शिलालेख। और बनवाली का है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। जो पकी हुई मिट्टी थी उसकी हल्की आकृति हमारी बनवाली से, यानी वनमाली, मतलब देखो बनमाली ऐसा साउंड आ रहा है जैसे वन में माली। ठीक है, बनमाली, तो वहाँ पर हल्की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं लोथल से गोदीवाड़ा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन। तो ये है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो कौन सा जो पशु था उसका अंकन नहीं मिलता था? तो इसका हमारा आंसर है ए, शेर का अंकन नहीं मिलता। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, क्योंकि लोहे का जो आविष्कार है, लोहे का आविष्कार हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में हुआ है। तो आगे 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? ये मिला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। ठीक है, लोथल से। देखो जो सब दफनाया जाता है वो भी हमारा थल में दफनाया जाता है, यानी मिट्टी में, धरती में, और लोथल भी हमारा लोथल थल है इसमें, ऐसे हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक लोग कपास को क्या बोलते थे? सिडन। ठीक है, सिंडन बोलते थे। 58 नंबर का सवाल है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ कहाँ से मिला है? हमारा
तांबे का रत्न मिला है दैमाबाद से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो वो किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? 59 का हमारा है ए, चांदी, टीन, सोना, वो तीनों का ही आयात करते थे। 60 नंबर, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन यानी भवन निर्माण जो सामग्री होती है उसे लाजवर्द कहते थे, का आयात कहाँ से करते थे? तो कहाँ से करते थे वो इसका आयात? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से वो करते थे इसका आयात, लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित है? वो है हमारा ए और बी दोनों, यानी मुंडिकागाक और सुरतोगोई दोनों ही संबंधित है। 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से थे? इसका हमारा है इनमें से सभी, यानी डी इसका आंसर है हमारा। तो कौन कौन से हुए? लोथल तो था ही बंदरगाह, सुतकांगेडोर भी था, कुंतासी, अलाहदीनो और बालाकोट। बालाकोट भी हमने पढ़ा था और ये हमें याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन मिला है? तो किन जानवरों का अंकन मिला है? इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कौन कौन से हमें याद कर लेने हैं? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थान से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका हमारा है मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर हमारा सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वो निशान कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा। देखो इसे रिलेट करके बताती हूँ मैं। देखो, बिल्ली का पीछा कौन करता है? कुत्ता। और बिल्ली किसका पीछा करती है? चूहे का। तो यहाँ चूहा हमें रिलेट कर लेना है चनहुदड़ों से। चनहुदड़ों में थोड़ा सा चूहे का साउंड आता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। चनहुदड़ों से चूहे का रिलेट कर लेंगे। चूहे का पीछा बिल्ली और बिल्ली का पीछा कुत्ता, ऐसे हमें याद रख लेना है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये हमारा काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर हमारा है लोथल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा आया 68 नंबर क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो किस प्रांत में हुई? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई स्वतंत्रता के बाद। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था पूछा गया है। ठीक है, 69 का हमारा है सी, चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो 70 क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये हमारा कथन है और इसका कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा इससे रिलेट करके सही है। ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, ए और आर दोनों सही भी हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा विचार कीजिए, यह
प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कपास की खोज भी हुई है, कपास से वस्त्र भी बनाए जाते, तो इसमें दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मांडा जो है, मांडा कहाँ पर है? मांडा हमारा है जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान। और राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा सही हो जाएगा सी। देखते हैं, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर और दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र, कालीबंगा हमारा राजस्थान और राखीगढ़ी हमारा हरियाणा। सही है, ठीक है। 73 क्वेश्चन हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। आगे क्वेश्चन हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। शेर के अवशेष नहीं मिलते। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चनहुद्दों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो निर्देशन किसने किया था? तो निर्देशन किया था J.H. मेके ने, ठीक है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के 75 क्वेश्चन थे इस बुक में, ठीक है, जो हमने पूरे कवर किए हैं 2 क्लास में। आगे भी हम ऐसे ही इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे। और ये 1 डे एग्ज़ाम के लिए बुक हमारी बहुत बेस्ट है। हम इसको एक बार कवर कर लेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको मैं ये बुक पूरी करवाऊंगी। आप ऐसे ही क्लास देखते रहिए और क्लास को पूरा देखिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।